समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था, गंगापुर। वहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़ थे, पक्षी चहचहाते थे, बच्चे पेड़ों की छांव में खेलते थे। सब बहुत खुश थे। गांव में एक अच्छे भैया रहते थे, अजय भैया। वह सभी बच्चों को पढ़ाते थे और सिखाते थे कि पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। बच्चों, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, फल और फूल देते हैं, इसलिए पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए। एक दिन गांव में कुछ ठेकेदार आए। वे लोग गांव के पेड़ों को काटकर पक्की सड़क बनाने के लिए आए थे। उन्होंने बड़े बड़े पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। कुछ गांव वालों ने मना किया, पर व्यापारी बोले, राजा ने हमें इजाजत दी है, हम यहाँ सड़क बनाएंगे। धीरे धीरे पेड़ गिरने लगे, पक्षी डर कर उड़ गए, धूप बहुत तेज हो गई, बच्चे अब छांव में नहीं खेल पाते थे। जब अजय भैया को ये सब पता चला, तब उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गांव वालों से कहा, पेड़ काटना ठीक नहीं है, इससे गर्मी बढ़ेगी, बारिश नहीं होगी और गांव में सूखा पड़ जाएगा। तब गांव के कुछ लोग बोले, पर भैया, राजा ने ही तो कहा है। तब अजय भैया बोले, तो फिर राजा से मैं मिलूंगा। फिर शुरू होता है अजय भैया की राजा से मिलने का सफर। अजय भैया राजधानी की तरफ चल पड़े। गर्मी बहुत थी, रास्ता लंबा था, लेकिन भैया नहीं रुके। वे जब दरबार पहुँचे तो राजा अर्जुन देव सोने के सिंहासन पर बैठे थे। सारे दरबारी, मंत्री, सैनिक सब वहाँ थे, पर भैया डरे नहीं। भैया बोले, महाराज, हमारे गांव में पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ काटेंगे तो बच्चों को छांव नहीं मिलेगी, पक्षी भाग जाएंगे, गर्मी बढ़ेगी और बारिश भी नहीं होगी। राजा चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, लेकिन अजय, सड़क बनेगा तो विकास होगा। गांव में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एक दिन राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी अचानक से वो बेहोश हो गई। जब राजा को ये बात पता चली, तब वे राजकुमारी को तुरंत अस्पताल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने कहा, हवा में प्रदूषण होने के कारण राजकुमारी का सेहत खराब हुआ है। तब राजा को याद आया कि उन्होंने गांव के पेड़ कटवाकर बहुत गलती की। राजा अर्जुन देव ने तब अजय भैया को बुलाने के लिए कहा। फिर अजय भैया राजमहल आए। कहिए महाराज, अचानक से आपको मेरी याद कैसे आई? अजय, मुझे मेरे गलती का बोध हो गया है। मैं आज तुमको वचन देता हूँ, राज्य में जितने पेड़ काटे गए हैं उससे दुगना पेड़ लगाया जाएगा। गांव में पेड़ लगाने का काम शुरू हो गया। कुछ महीनों में गांव फिर से हरा भरा हो गया। बच्चे फिर से पेड़ के नीचे खेलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि बच्चों की खुशियाँ वापस लौट आई। अब सभी बच्चे शाम के समय अपने दोस्तों के साथ बातें करते थे और डांस भी करते थे। तभी राजा ने सोचा कि क्यों ना गांव का एक चक्कर लगाया जाए और गांव में अभी कैसे हालात है उसका पता किया जाए। जाते जाते रात हो गई। क्यों बच्चों, अब तुम लोग खुश तो हो ना? हाँ महाराज, अब हमारे दोस्त लौट आए। अरे नेहा, इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? नीतू, मैं तुम्हारे घर ही आ रही थी। मेरे अजय भैया को राजा ने पर्यावरण मंत्री नियुक्त किया है। इसी खुशी में कल मेरे घर में छोटी सी उत्सव का आयोजन किया गया है और मैं तुम्हें आमंत्रण देने के लिए तुम्हारे घर जा रही थी। क्यों अजय भैया, पर्यावरण मंत्री बनने के बाद आप हमें पढ़ाना तो नहीं छोड़ देंगे ना? नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं रोज तुम लोगों को पढ़ाने के बाद ही मंत्रालय जाऊंगा। अब तुम लोग घर जाकर पढ़ाई करो, परीक्षा आने वाला है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और पेड़ों की महत्वता को समझना चाहिए। जब हम पेड़ों को काटते हैं तो हम न सिर्फ उनका नुकसान करते हैं, बल्कि पूरे पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पर्यावरण की रक्षा और संतुलन को बनाए रखना चाहिए और जहाँ पे कुछ गलत हो रहा हो वहाँ पे अजय भैया की तरह आवाज उठाना चाहिए।